नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्प्रूवमेंट स्टडी पे। तो आज हम जैसा कि स्कूल में बच्चों से वादा किया था कि आपको 10th की पूरी साइंस 1 से लेकर 13 के 13 पार्ट में यूट्यूब पे कराऊंगा। तो आज हम साइंस का पहला पार्ट ले रहे हैं क्लास 10th का। स्कूल वाले बच्चों के लिए चैप्टर नंबर 1 रहेगा अपना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पूरा लिख दूं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको पढ़ने से पहले पूरी किताब के लिए बता रहा हूँ कि 1 से लेकर 13 के 13 पार्ट आपको मुंह जवानी याद होनी चाहिए। सबसे पहला काम, कितने पार्ट है? 13 पार्ट, सारे के सारे याद होने चाहिए। पार्ट का मीन्स याद होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। दूसरा पार्ट है, जैसे पहला पार्ट रासायनिक अभिक्रिया समीकरण, दूसरा अम्ल सार एवं लवण, तीसरा धातु अधातु, चौथा कार्बन एवं उसके अवरूप, पांचवा है जैव प्रक्रम, छठा नियंत्रण समन्वय, सातवां है जीव जनन कैसे करते हैं, आठवां आनुवांशिकता, नौवां है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन, और 10वां रह जाएगा अपने जैसे वो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, 11वां आ जाएगा विद्युत वाला, और 12वें में आ जाएगा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, और 13वां हमारा पर्यावरण। तो इसमें 4 पार्ट तो रहेंगे अपने बायोलॉजी के, पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 पार्ट रहेंगे। पहले जो पार्ट है अपने 1 से लेके 4 तक केमिस्ट्री के, फिर 5 से लेके 5, 6, 7 और 8 ये रहेंगे अपने बायोलॉजी के, जैसे जैव प्रक्रम, नियंत्रण समन्वय और जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता, ये रहेंगे बायोलॉजी के। फिर रहेगा 9, 10, 11 और 12 ये रहेंगे अपने फिजिक्स के, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। जो 13वां पार्ट है हमारा पर्यावरण, ये केमिस्ट्री में भी आ जाएगा अगर अपन बात करें उसकी, और बायोलॉजी में भी आ जाएगा ये पार्ट। तो इसको अपन, और है भी नहीं इसमें कुछ, हमारा पर्यावरण ओजोन परत याद करनी है और थोड़ा बहुत कुछ है इसमें, इतना कुछ नहीं है। आपको समझने लायक पार्ट है, बाकी रटने लायक पार्ट कौन से और समझने लायक पार्ट कौन कौन से वो मैं बता दूं आपको। पहला पार्ट समझना है आपको, नो टेंशन रहो, यही याद कराऊंगा बिना लिखे। और दूसरा है, इसको लिख ले, रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल सार, और तीसरा हो जाएगा धातु अधातु, और चौथा हो जाएगा कार्बन वाला, कार्बन एवं कार्बन के अवरूप भी बोल सकते हो, कार्बन के स्वरूप या कार्बन के यौगिक, है ना, कार्बन वाला हो जाएगा। इसमें आपको एक तो ये समझना है कार्बन वाला। धातु अधातु में इतना कुछ नहीं रहेगा, आपको मेन चीज़ धातु अधातु का अंतर, धातु में कौन सा मतलब ये क्षारीय प्रकृति है या अम्लीय प्रकृति है, कब लवण प्राप्त होगा, कब जल प्राप्त होगा, ये चीज़। और अम्लसार वाले में भी इतना कुछ नहीं होगा आपके हिसाब से, अम्लसार का डिफरेंस ताजे दूध वाला और 1-2 ये भी हो जाएगा। इसमें एक समझने वाला कौन सा पार्ट है, कार्बन वाला, तो इंपॉर्टेंट समझना आपको, ये थोड़ा बहुत समझना हो जाएगा। जैव प्रक्रम और नियंत्रण समन्वय, ये दोनों पार्ट एक साथ हो जाएंगे, जैव प्रक्रम और नियंत्रण समन्वय एक साथ हो जाएंगे। जीव जनन कैसे करते हैं और आनुवांशिकता, ये भी एक साथ हो जाएंगे, यानी दोनों पार्ट को एक साथ ले लेंगे, नो टेंशन रहो इसके लिए भी। फिर रहा प्रकाश और मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये भी दोनों एक साथ होंगे। विद्युत तथा विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, ये भी एक साथ हो जाएगा। और हमारा पर्यावरण उसे अलग से कर लेंगे। एक क्लास में आपको इन सब के नंबर भी बता दूंगा भाई, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है, 4 नंबर का है, जितने नंबर के पार्ट होंगे उसके हिसाब से अपन उसको इतना टाइम देंगे। सबसे पहले आपको पार्ट का नाम और पार्ट का मीन्स याद होना चाहिए। 13 के 13 पार्ट मैंने यहाँ बता दिए, और कभी रहा टाइम तो और समझाते रहेंगे इनको। अभी अपन पहला पार्ट स्टार्ट करें अपना। पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। तो सबसे पहले अपने को समझना है रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन मैंने करवाए थे, यूट्यूब पे करवाए थे।
तो जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है वो मान लो रासायनिक अभिक्रिया है, जिसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। एग्जाम्पल समझना आप, A प्लस बी अभिक्रिया करके बन रहे हैं A और B, ठीक है। अभी कोई अभिक्रिया याद नहीं रखनी आपको कि कौन सी, 5 अभिक्रिया है इस पार्ट में, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन, उपचयन, और रेड उसी को रेड ऑक्साइड कहेंगे अगर दोनों जाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि A और B, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अभिकारक, अभिकारक या अभिकर्मक, अभिकर्मक, और इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद या क्रियाफल। अभिकारक, अभिकर्मक, या इसको क्रिया कारक भी कह सकते हैं हम, क्रिया कारक। इसको बोलते हैं अपन LHS, इसको बोलते हैं RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। इसको और बोलते हैं वाम पक्ष, वाम पक्ष, इसको बोलते हैं दक्षिण पक्ष या दक्षिणा पक्ष, दक्षिण पक्ष, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड यानी जो अपना उल्टा होता है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। अब इसको बोल रहे हैं अपन उत्पाद, इसको बोल रहे हैं अभिकारक। अब इन सबके फुल फॉर्म बता दी मैंने, LHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, है ना। उत्पाद भी बोल सकते हैं इसको, जो बन रहा है नया पदार्थ, अभिक्रियाफल भी बोल सकते हैं, और वाम पक्ष भी बोल सकते हैं इसको, है ना। लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, अभिकर्मक, क्रियाकारक और दक्षिणा पक्ष, ठीक है। ये चीज अपन ने देखी इसमें कि ये इनके नाम है। अब एक चीज बताओ आप, ये अकेला है मान लो A, तो क्या A अकेला अभिक्रिया कर पाएगा क्या? 10वीं के पासबुक में लिखा हुआ है इसकी परिभाषा कि एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। पर ये गलत होगा, क्योंकि एक अकेला, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने Fe लगा दिया, Fe के साथ किसी की अभिक्रिया कराऊंगा, जैसे ऑक्सीजन हुआ या जलवाष्प हुआ, किसी की भी, जैसे अपन FeCO करा, तभी तो इसके साथ अभिक्रिया होगी। मैंने कहा Fe को ओनली फॉर अकेला छोड़ दो, तो क्या अकेला अभिक्रिया कर पाएगा क्या? तो अपने को परिभाषा बोलनी है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, रसायन या अभिकारक, अभिकर्मक या क्रियाफल मिलकर एकल उत्पाद या एक उत्पाद का निर्माण या नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? अभिक्रिया। अब एक चीज बताओ, अपन ने कहा कि अकेला नहीं बना सकता, ये अकेला क्या नहीं बना सकता? उत्पाद। तो अपन ये भी कह सकते हैं क्या, एक अकेला रासायन या एक अकेला पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो ये कह रहा है बी को, मतलब ए और बी, आगे सी डी ई आगे भी लगा सकते हैं, ए बी अपने एग्जाम्पल समझा। ए बी को कह रहा है और बी ए को कह रहा है कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। जो गाना है उससे याद रखना कि हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। ये तो हुआ ए बी का। अब मैं कह रहा हूं कि ये ही नहीं होंगे, जैसे ए और बी नहीं है, ए और बी अभिक्रिया में नहीं है, तो क्या ये बन पाएगा क्या? ए बी कब बनेगा? जब ए और बी है। तो ये गाना गाएगा, तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। ए बी कह रहा है इन ए बी को, जो अभिकारक है ना, उनको कह रहा है उत्पाद के तेरे बिना भी क्या जीना ओ साथी रे। अब एक चीज नोटिस करना, ये कब बनेगा? जब ए और बी होंगे। किस पे निर्भर करेगा? ए और बी होने चाहिए। ये नहीं है तो ये तो है ही अपने पास क्रियाफल। भाई ये है, अभिक्रिया नहीं करवा रहे अपन, तो ये अलग अलग पढ़े ना यही। लेकिन ये जब होगा, ये कंप्लीट चाहिए अपने को कि भाई ए और बी होना चाहिए, तभी ए बी बनेगा। ठीक है, दोनों गाने याद रखना है। एक में तो था हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, एक था तेरे बिना भी क्या जीना वो साथी रहे। अब एक चीज ध्यान रखो, इसकी परिभाषा लिखे पहले, या बोल दो ऐसे लिखो। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? या रासायनिक अभिक्रिया डायरेक्ट यूं लिख लो, वह अभिक्रिया या वह पदार्थ, वे पदार्थ भी लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, अब जो मिलकर लिखा ना मैंने, ये मिलकर, ये 3 चीज़ों से मिल सकता है।
गर्म करने पे भी मिल सकता है, तापमान पे भी मिल सकता है, और इसमें विद्युत अपघट्य कराएंगे। जो अपघट्य अपने विस्थापन सॉरी वियोजन अभिक्रिया ना, उसमें 3 अभिक्रियाएं आती है, ताप, विद्युत और ऊष्मीय, उसके हिसाब से रहेगा। अपन इसको यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि गर्म करके मिलाने पे, पर अपने को मिला ही रहे हैं तो गर्म करने की जरूरत ही नहीं। वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। वह अभिक्रिया या वे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, उसे क्या कहेंगे अपन, रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया होगी तो ही नया नवीनतम वो होगा अपने पास। जैसे A+B है, क्या बन रहा है, AB। अगर ये अभिक्रिया नहीं होगी तो अपने पास उत्पाद नहीं बनेगा या रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए, और इसमें ये भी लिख सकते हो, पहले या नया पदार्थ ये लिख लो, नया पदार्थ अभिकर्मक या अभिकारक से भिन्न होता है। अब भिन्न का मतलब क्या हो गया, रासायनिक गुण व भौतिक गुण। रासायनिक गुणधर्म और भौतिक गुणधर्म क्या हो जाएंगे, इसके चेंज हो जाएंगे। अगर पर एक चीज याद रखना, चेंज होंगे ये कंपलसरी है, पर हमेशा चेंज होंगे ये कंपलसरी नहीं है कि इधर गैस है तो उधर भी गैस बन सकता है। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इधर अगर गैस है तो उधर गैस हो सकता है, पर हमेशा गैस हो ये जरूरी नहीं है ना। तो अपन एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं, H2+O अभिक्रिया करके क्या बनेगा, H2O। ये क्या हो गया अपने पास, जल का सूत्र हो गया। अब H2 क्या है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, ये है जलने में सहायक। क्या है, जलने में सहायक। ऑक्सीजन क्या करती है, जलाने में सहायक। किसमें सहायक, जलाने में सहायक। ये कौन सी प्रवृत्ति का है, गैसीय प्रवृत्ति। ऑक्सीजन भी गैसीय प्रवृत्ति, लेकिन ये कौन, पानी क्या है, लिक्विड प्रवृत्ति का है। अब अपन इसको कहेंगे ये क्या है, ये क्या करेगा, बुझाने की प्रवृत्ति। चेंज हुआ नहीं हुआ, इधर थे अपने पास अभिकर्मक, इधर था उत्पाद। अब अपन ने कहा था 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, जो पहले से क्या है, उनसे भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, चेंज। रासायनिक गुणधर्म में देखो, ये जल रहा है, ये जलाने में सहायक है, परंतु ये आग बुझाने में सहायक है। एक का जल रहा है, जला रहा है, और तीसरा क्या कर रहा है, बुझा रहा है, मतलब तीनों के डिफरेंस हो गए। दूसरा, ये गैस है, ये गैस है, जरूरी है, गैस गैस हो गया। पर एक चीज़ ये देखो कि ये लिक्विड कैसे हो गया, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि उसके क्या हो जाएंगे, भौतिक गुणधर्म भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे एक चीज़ और देखो आप, ये इसको हटा दूं, Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या कर रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। ये हो गया अपने पास सॉलिड, ये हो गया गैस, और ये हो गया सॉलिड। ठीक है। अब ये मैग्नीशियम, इसको अपन बोल सकते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इधर क्या था, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, और यहाँ क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इधर मैग्नीशियम था, इधर ऑक्सीजन था, दोनों मिलकर क्या बना दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। परंतु इसमें देखो, ये सॉलिड है, ये गैस है, ये सॉलिड है। और मैग्नीशियम का हमेशा ध्यान रखना, मैग्नीशियम को चौर धातु कहा जाता है। कौन सी धातु कहा जाता है,
चोर धातु, क्योंकि ये हमेशा कहीं से भी जहाँ से इसको मिले ना, चोर को मतलब जहाँ से धन मिले वो वहीं से चुरा लेता है, इसको भी जहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी ना ये वहीं से चुरा लेगा। मैग्नीशियम रिबन होती है, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, तो रेगमार से इसको रगड़ के अगर वायु की उपस्थिति में जलाएंगे रिबन को तो ऑक्सीजन वायु से चुरा लेगा। अगर इस पर अपन पानी डाल रहे हैं आग बुझाने के लिए, तो पानी में क्या था अपने पास, H2O, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इससे भी चुरा लेगा ये मैग्नीशियम, ऑक्सीजन और चुरा लेगा और जलेगा। ये हुआ अपने पास। इसमें भी देख लो, दो या दो से अधिक पदार्थ, आगे और भी बन सकते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या बना रहे हैं, नया गुणधर्म वाला पदार्थ बना रहे हैं। देख लो इधर गैस है, सॉलिड है, सॉलिड है, आ गया रासायनिक अभिक्रिया वाला। और भी इसको बीच बीच में अपन समझते रहेंगे। ये परिभाषा उतार लो भाई एक बार, चलो उतारो परिभाषा, उतारो उतारो। वाह, एक चीज इसमें ध्यान रखनी है आपको, नोट लगा के लिख लो पहले। रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक क्रिया या कारक के द्वारा पलटा नहीं जा सकता। किस कारण, एक बार पढ़ो इसको, रासायनिक अभिक्रिया को भौतिक क्रिया या कारक के द्वारा पलटा नहीं जा सकता। मतलब कि एक बार अगर रासायनिक अभिक्रिया हो गई तो उसको अपन भौतिक क्रिया द्वारा वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे कि अपन देखें वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन जानते हो, वाष्पीकरण जानते हो, जल का वाष्प बनना वाष्पीकरण, और ऊर्ध्वपातन बोलते हैं जैसे कि डायरेक्ट ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में ना बदल के डायरेक्ट किस अवस्था में बदलना, गैसीय अवस्था में। एग्जाम्पल के लिए कपूर समझ सकते हैं, नोट करके लिख लो। और एक चीज़ और नोट कर लो, ये नोट करवा रहा हूँ ना स्पेशली, इनको याद करना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया तब ही संभव है जब कि रासायनिक अभिक्रिया तब ही संभव है जबकि रासायनिक परिवर्तन हो, या इसको लिख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया तब भी संभव है जब रासायनिक की को हटा दो, रासायनिक परिवर्तन हो। रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की अपने क्लास डाली थी, एग्जाम्पल और देख लेंगे इसको, पर ये 2 पॉइंट आपको याद होने चाहिए। परिभाषा हो गई याद, रासायनिक अभिक्रिया तभी होगी जब रासायनिक परिवर्तन होगा। यानी अपन कह सकते हैं बिना रासायनिक परिवर्तन के क्या रासायनिक अभिक्रिया संभव है, नहीं है। अभिक्रिया की एक बार और बोल रहा हूँ परिभाषा, वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया की जगह आप ये भी लिख सकते हो, वे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों से मिलकर बने हैं तथा नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण। ठीक है, यहाँ तक। अब अपन चले इसके रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरणों की तरफ। अगर आपने ढंग से वो क्लास देखी होगी ना रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन की, तो आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। इस वाले ये लिख देते हैं, चलो इसके उदाहरण है ना। एक चीज बताओ, खाने का पचना, खाने का पचना, खाने का पचना यानी पाचन क्रिया संभव हो रही है या संपन्न हो रही है, तो उसमें क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। रासायनिक परिवर्तन है, खाना पचने के बाद अपन खाने को वापस नहीं बना सकते। एक ट्रिक ये भी है कि रासायनिक परिवर्तन अगर किसी वस्तु में है तो अपन उस वस्तु को वापस उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। जैसे एक तो ये हो गया, एक देख लो, दूध का दही में बदलना। दूध का किस में बदलना, दही में। रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, दूध का दही में बदलना। इसके पीएच मान में भी डिफरेंस हो जाएगा। दूध का पीएच मान 6 है, दही का उससे कम हो जाएगा, अम्लीयता बढ़ जाएगी क्योंकि खट्टापन होएगा दही में।
और दूध को दही में अगर अपन ने बदल दिया तो क्या अपन दही को वापस दूध में बदल सकते हैं? नहीं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन इसमें हो रहा है। और देख लो, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का क्या करना? जलना। एक चीज हमेशा याद रखना, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है, परंतु मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगर इसकी जगह मोमबत्ती का पिघलना आ जाए तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी उसमें। एक ले लो श्वसन क्रिया, श्वसन क्रिया। आपको याद हो तो मैंने श्वसन और सांस डिफरेंस बताया था। श्वसन और सांस में क्या डिफरेंस होता है? तो यहाँ पे सांस क्रिया आ जाए ना तो नहीं करना, परंतु अपने पास श्वसन क्रिया है ना, जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है और कुपिका द्वारा और रक्त में ऑक्सीजन दे रही है, ये हो गया। और भी इसका देख सकते हो आप, दूध का दही में बदलना, मोमबत्ती का जलना। हाँ, एक चीज़ और, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला देख लिया। इसमें अपन ये भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर अपन उसमें जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है। कार्बन को अगर कार्बन प्लस ऑक्सीजन को जला रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। कार्बन ठोस गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है। और भी लिखाऊं क्या इसके एग्जाम्पल? बहुत है, 1 2 3 4 5 हो गए, 5 बहुत है। इनको देखो एक बार, हो गए ये पांचों। अब एक चीज और देखें अपन इसमें कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या चीज होगी। कि अगर और भी अगर इसमें आपको रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल आ रहे हैं ना, वो इसमें लिख दो। किसमें आ जाएंगे वो? अपन ने रासायनिक अभिक्रिया की थी तब बहुत से किए थे, आटे का गूंथना, भोजन का पकाना, सब्जी का पकाना, सेव का कटना, वो सब इसमें आ जाएंगे। सेव का कटना है, सेव कट रही है, सेव में वो पाया जा रहा है, इसके कारण लाल कलर की या भूरे कलर की हो जाएगी। करें इसको साफ। एक चीज और देख लो इसी का, कि रासायनिक अभिक्रिया होगी, रासायनिक अभिक्रिया के होने पर क्या परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होंगे वो देखते हैं अपन, कि जैसे कि मान लो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। पहला ले तो पहला हो जाएगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में क्या हो जाएगा? परिवर्तन। अवस्था यानी ठोस, लिक्विड, गैस और एक्वा, जो भी है, मतलब गैस है, ठोस है, द्रव है। अगर ये अभिकर्मक में ठोस है तो उधर गैस हो गई तो अवस्था परिवर्तन हो गई। जैसे अपन ने इधर देखा था, जल में हाइड्रोजन भी गैस था और ऑक्सीजन भी गैस था, लेकिन उधर जाके क्या बन गया? लिक्विड। दूसरा देखिए अपन अगर इसमें, तो रंग में परिवर्तन। अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके रंग में भी क्या हो सकता है? परिवर्तन। तीसरा देखिए अपन, तो तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन का मतलब है कि अगर अभिक्रिया हो रही है रासायनिक अभिक्रिया तो तापमान कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके लिए एक आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में तापमान बढ़ेगा, ऊष्माशोषी में घटेगा। जैसे अपन कैल्शियम ऑक्साइड को अगर पानी के साथ मिलाएं, जो अपने पास बनता है ना, क्या बोलते हैं, घर को पुताई करने के लिए वो आती है ना कड़ी, उसको अगर अपन डाले पानी तो उसके साथ क्या बनेगा? तापमान बनेगा। यानी उसके साथ कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऊष्मा शोषित, तो शोषणा हो गया, मतलब कम कर रही है, लेकिन उसमें ऊष्माक्षेपी हो जाएगी। चौथा एक परिवर्तन देखिए अपन इसका, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, और चौथा हो जाएगा गैस का उत्सर्जन। गैस का क्या हो जाएगा? उत्सर्जन। यानी गैस का निर्माण हो रहा है कि जब दो क्रिया बन रही है या दो पदार्थ मिलकर एक अभिक्रिया बना रहे हैं, उस अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस का उत्सर्जन हो सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, चारों एक साथ भी हो सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि चारों एक अभिक्रिया में संपन्न हो। अगर किसी में गैस का उत्सर्जन हो रहा है तो उसमें अवस्था परिवर्तन नहीं हो रही है, तो रंग में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तापमान में परिवर्तन नहीं हो रहा है। चारों एक साथ हो सकते हैं, परंतु जरूरी नहीं कि चारों एक साथ हो। ठीक है, ये हुआ अपने पास क्या? रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे रासायनिक समीकरण देखेंगे, और उसके बाद अपन देखेंगे अभिकर्मक क्या होते हैं या अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं। धन्यवाद दोस्तों।